बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं 9th मैथ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो इसमें 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो रही हैं, जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। आज हम जो है वो दोबारा फिर इन्हीं पे ही डिस्कस करते हैं। तो जी अपनी वीडियोस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i। हमें इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए मेन जो चीज यहाँ पर डिस्कस की जाएगी वो कौन सी है, वो एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को, जो अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं मेरी वो वीडियो देख सका, तो यहाँ पर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट का मेथड मैं आप लोगों को फिर से बताया चलता हूँ। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज दी जाएगी उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट पहले कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं। तो लेट्स से देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 और 2, 4 और 0 है। तो हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट को हम लोग DET से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेट लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों मेथड डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इस मेथड को देखा था, इस मतलब यहाँ पर उसने इंग्लिश वर्डिंग में दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये दोनों वैल्यूज को आप लिख सकते हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका था कि इस वैल्यूज को इसके साथ, इनको डायगोनल वैल्यूज कहते हैं, डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दिया और माइनस यहां पे हमेशा आएगा और नॉन डायगोनल्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखें 6 1 जा 6 आ गया और माइनस का साइन एज इट इज, 4 2 जा 8 आ गया। और इन दोनों को हम लोग अगर माइनस प्लस करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो है ना वो आ जाएगी। तो देखिए 6 में से 8 गए, तो इसके लिए मैंने एक ये जो आप बेसिक समझने के लिए, अगर किसी स्टूडेंट्स को बेसिक नहीं समझ में आ रही तो बेसिक्स के लिए मैंने एक वीडियो अपनी जो है वो अपलोड की हुई है। अगर आप वो देख लोगे तो आप लोगों को ये सारी बेसिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं प्लस माइनस माइनस, बड़ी में से छोटी वैल्यूज को माइनस कर देंगे। 6 में से 8 में से 6 माइनस कर दिए तो 2 आ गए, साइन बड़ी वैल्यूज का तो माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकला, वैल्यूज कैलकुलेट हो गई डिटर्मिनेंट की। और हम लोगों ने देखे कि स्टार्ट पे क्या चीजें दो कैलकुलेट करनी थी, एक तो डिटर्मिनेंट और दूसरा इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना था। ऐसे ही है, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका अब डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट कर लिया, अब एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोगों के पास एडजॉइंट मालूम करने का मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास a इज इक्वल टू जो भी वैल्यूज आएगी हम लोग क्या करते हैं, इन दो डायगोनल वैल्यूज की जगह बदल देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन। तो ये डायगोनल वैल्यूज है, ये वाली हमेशा डायगोनल्स कहलाएंगी। देखिए मैंने इन दोनों की जगह बदल दी और रिमेनिंग्स के मैंने साइन बदल दिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट का नाम देंगे। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमारे पास कैलकुलेट क्या करना था हम लोगों ने, देखिए जरा गौर करते हैं हम लोग कि कैलकुलेट हम लोगों ने ये नहीं करना था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी फर्स्ट वैल्यूज लिख लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, आप लोगों ने यहाँ पे तरतीब का बहुत ख्याल रखना है। पहले a लिखा हुआ है तो सिंपल a, तो a की वैल्यूज देखिए मैंने एक वैल्यूज लिख दी और एडजॉइंट ऑफ a तो एडजॉइंट ऑफ a की जो वैल्यूज है वो लिख दी। और मल्टीप्लाई करवाने का तरीकाकार बिल्कुल यहां पर जो सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होती, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें रोज और कॉलम बना लेते हैं। पहले की आप लोगों ने रोज यू एरो हेड लगा देने आप लोगों ने इनके, और दूसरे के कॉलम वाइज एरोज लगा देने हैं। एरो में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे पास सिंपल है, ये बैक जो इसकी टेल कहलाती है और ये इसका हेड कहलाता है। तो हमेशा टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 6 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस आएगा, डिटर्मिनेंट में माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा प्लस आएगा। कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं तो इस पॉइंट को एक मरतबा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले। तो 2 इंटू -4 ये सेम, और दूसरा ऊपर वाला एरो मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आएगा, नीचे वाला एरो मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वैल्यूज आएंगी। ऊपर था तो देखो ऊपर आ गया, ये भी ऊपर है। अब अगले वाले एरो के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम हमारे पास वही तरीका का, टेल को टेल से मल्टीप्लाई और हेड को हेड से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास अगली वैल्यूज आ गई। अब नीचे वाले एरो के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 इंटू 6
और 6 इंटू -4, ऐसे ही अगले वाले के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू -2 और 6 इंटू 1। तो इस तरह से हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और देन जब हम लोग इसको अब प्लस या माइनस करके देखते हैं, तो 6 1 जा 6 -4 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और -2 और +2, सेम लाइक 6 4 जा 24 और प्लस माइनस माइनस 6 4 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 और +6। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको राइट कर लिया जी। अब यहां पे देखिए 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 24 माइनस का 24 से कैंसिल। तो यहां पर भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लेफ्ट राइट कटिंग होगी तो हमारे पास 0 आएगा। तो यहां पे देखिए इन दोनों को कटिंग करके हमारे पास यहां पर 0 आ गया, इन दोनों को कटिंग करके तो यहां पर हमारे पास 0 आ गया और प्लस माइनस माइनस और यहां पर हमारे पास -2 आ गया। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज हमारे पास निकल आई। अब हम लोग दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। दूसरी वैल्यूज हमारे पास देखते हैं क्या थी। दूसरी वैल्यूज ये थी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, यही थी ना एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब पहले लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ a और बाद में a, तो पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज वही जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की थी, देखे कि यही थी ना हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज। तो ये हम लोगों ने पहले राइट कर ली, पहले एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू और देन a है तो हम लोगों ने बाद में a की वैल्यूज राइट कर ली। मल्टीप्लाई का तरीका अगर वही जो अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया। क्या कैसे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके भी आप लोग एरोज बना दोगे। फर्स्ट के आपने रोज बनानी है और सेकंड के आपने कॉलम वाइज एरो बनाने हैं ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो यहां पर भी सेम वही वाला कैलकुलेशन का मेथड, टेल को टेल से और हेड को हेड से। तो देखिए 6 की टेल इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई 1 और यहां पे प्लस यहां पे आएगा -2 इंटू 4। सेम ऐसे ही 6 इंटू 2 और यहां पर प्लस -2 इंटू 6। सेम अब ये नीचे वाला आ गया तो 4 इंटू -1 और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 4। इसी तरह से आ जाएगा -4 इंटू 2 और 1 इंटू 6। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग इसको फर्दर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 1 जा 6 और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, सेम लाइक जैसे भी हम लोगों ने ऊपर किया। 6 2 जा 12 और 6 2 जा -12 आ गया, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का 4, सेम लाइक ऐसे ही -4 2 जा 8 और प्लस 6 1 जा 6। अब इनकी जो फर्दर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं प्लस माइनस। तो 6 में से 8 गए माइनस के 2, 12 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 माइनस के 4 से कैंसिल, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 और प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे पास उसकी एडजॉइंट ऑफ a इंटू a की वैल्यूज भी निकल आई। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यूज क्या थी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। तो और करें तीसरी वैल्यूज हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही थी वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो यहाँ पे i की वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। i आइडेंटिटी से जो हम लोगों ने लिया हुआ है, तो i की वैल्यू जो आप लोगों को सबको याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। 1 0 0 और 1 को हम लोग i कहते हैं। तो यहां पे देखें डिटर्मिनेंट ऑफ i इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, ये थी -2। यहां पे देखिए मैंने डिटर्मिनेंट की जगह पर -2 राइट कर दिया और यहां पर i की वैल्यू क्या थी मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो 1 0 0 1 को हम लोग i कहते हैं। ये आप लोगों को दी नहीं होगी, ये आप लोगों को याद करनी है और आपको पता होना चाहिए कि i की वैल्यू ये होती है। अब मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि ये हर नंबर के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 को 0 से, -2 को 0 से और -2 को 1 से। तो -2 1 जा -2 आ गया और इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास 0 2 जा 0 और 2 जा 0 और -2 1 जा -2 आ गया। तो देखिएगा हमारे पास तीनों आंसर सेम आ गए। यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ i का और एडजॉइंट ऑफ a का और a ऑफ एडजॉइंट का, तीनों के आंसर सेम आ गए। तो हम लोग क्या कह देंगे, जो उसने हमें मालूम करने के लिए कहा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, हमें प्रूव करना था एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बोर्ड में
वो एक्सरसाइज 1.6 में से क्वेश्चन नहीं उठाता, तो वो या तो ये उठाएगा या इससे मेरा पिछली वाली वीडियो में 1.5 की वीडियो में मैंने एक और क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, वो इन दोनों क्वेश्चन में से लाजमी तौर पर लॉन्ग के लिए लेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।